जय माता दी। आज हम बात करेंगे माता ने प्रकट होकर कैसे किया असुर सेना का वध। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन भी प्रेस कर लें। दुर्गा सप्तशती के अनुसार संपूर्ण त्रैलोक्य को क्षोभग्रस्त देखकर दैत्यगण अपनी सेनाओं को साथ लेकर और हथियार आदि से सजकर उठ खड़े हुए। महिषासुर के क्रोध की कोई सीमा नहीं थी। उसने क्रोध में भरकर कहा, यह सब क्या उत्पात है। फिर वह अपनी सेना के साथ उस ओर दौड़ा जिस ओर से भयंकर नाद का शब्द सुनाई दिया था, और आगे पहुंचकर उसने देवी को देखा जो अपनी प्रभा से तीनों लोकों को प्रकाशित कर रही थी। उनके चरणों से के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी। माथे के मुकुट से आकाश में एक रेखा सी बन रही थी और उनके धनुष की टंकार के शब्द से सब लोग क्षुब्ध हो रहे थे। देवी अपनी सहस्त्रों भुजाओं को संपूर्ण दिशाओं में फैलाए खड़ी थी। इसके पश्चात उनका दैत्यों के साथ युद्ध छिड़ गया और कई प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सारी दिशाएं उद्भाषित होने लगी। महिषासुर का सेनापति चिक्षुर नामक एक महान असुर था। वह आगे बढ़कर देवी के साथ युद्ध करने लगा और अन्य दैत्यों की चतुरंगिनी सेना को साथ लेकर चामर भी लड़ने लगा। 60,000 रथियों के साथ आकर उदग्र नामक महादैत्य युद्ध करने लगा और महाहनु नामक असुर 1 करोड़ रथियों के साथ युद्ध करने लगा तथा असिलोमा नामक असुर ने 5 करोड़ सैनिकों को साथ लेकर युद्ध किया। वाशकल नामक असुर 60 लाख असुरों को लेकर युद्ध में आ डटा। विडाल नामक असुर 5 अरब रथियों सहित युद्ध करने लगा। इन सब के अतिरिक्त और भी हजारों असुर हाथी और घोड़े की सेना साथ लेकर लड़ने लगे और इन सब के पश्चात महिषासुर करोड़ों रथों, हाथियों और घोड़ों सहित वहां आकर देवी के साथ लड़ने लगा। वे सभी असुर तोमर, बिंदीपाल, शक्ति, मूसल, खड़गों, फरसों, पट्टिसों आदि शस्त्रास्त्रों के साथ रणभूमि में देवी से युद्ध करने लगे। कुछ शक्तियां फेंकने लगे और कई अन्य शस्त्रादि के साथ कुछ अन्य दैत्य अपनी अपनी तलवारें हाथों में लेकर देवी की ओर दौड़े और उन्हें मार डालने का उद्यम करने लगे। मगर देवी ने क्रोध में भरकर खेल ही खेल में उनके सभी अस्त्र शस्त्रों को काट दिया। इसके पश्चात ऋषि और देवता देवी की स्तुति करने लगे और वे प्रसन्न होकर असुरों के शरीरों पर अस्त्र शस्त्र की वर्षा करती रहीं। देवी का वाहन सिंह भी क्रोध में भरकर दैत्य सेना में इस प्रकार विचरने लगा जैसे वन में दावानल फैल रहा हो। युद्ध करती हुई देवी ने क्रोध में भर जितने श्वासों को छोड़ा वे तुरंत ही सैकड़ों हजारों गणों के रूप में परिवर्तित हो गए और वे फरसे, भिंदीपाल, खड़ग तथा पट्टिश इत्यादि अस्त्रों के साथ दैत्यों से युद्ध करने लगे। देवी की शक्ति से बढ़े हुए वे गण दैत्यों का नाश करते हुए ढोल, शंख व मृदंग आदि बाजे बजाने लगे। इसके बाद देवी ने त्रिशूल, गदा, शक्ति, खड्ग इत्यादि से सहस्त्रों असुरों को मार डाला। कितनों ही को घंटे की भयंकर आवाज से ही यमलोक पहुंचा दिया। कितने ही असुरों को उन्होंने पाश में बांधकर पृथ्वी पर घसीटा। कितनों के अपनी तलवार से टुकड़े टुकड़े कर दिए और कितनों ही को गदा की चोट से धरती पर सुला दिया। कई दैत्य मूसल की मार से घायल होकर रक्त वमन करने लगे और कई शूल से छाती फट जाने के कारण पृथ्वी पर ढेर हो गए और कितनों की बाण वर्षा से कमर टूट गई। देवताओं को पीड़ा देने वाले दैत्य मरने लगे। कितनों की बाहें अलग हो गई, कितनों की गर्दन कट गई, कितनों के सिर कटकर दूर भूमि पर लुढ़क गए, कितनों के शरीर बीच में से फट गए और कितनों की जंघाएं कट गई और वे पृथ्वी पर गिर पड़े। कितने ही असुर सिरों व पैरों के कटने पर भी भूमि पर से उठ खड़े हुए और शस्त्र हाथ में लेकर देवी से लड़ने लगे और कई दैत्यगण भूमि में बाजों की ध्वनि के साथ नाच रहे थे। कई असुर जिनके सिर कट चुके थे केवल धड़ से ही हाथ में शस्त्र लिए हुए लड़ रहे थे। दैत्य रह कर
ठहरो ठहरो कहते हुए देवी को युद्ध के लिए ललकार रहे थे। जहाँ यह घोर संग्राम हुआ था वहाँ की भूमि रथ, हाथी, घोड़े और असुरों की लाशों से भर गई थी और अत्यधिक मात्रा में रक्तपात होने के कारण रुधिर की नदियां बह रही थी। और इस तरह देवी ने असुरों की विशाल सेना को क्षण भर में इस तरह से नष्ट कर डाला जैसे तृण और काष्ठ के बड़े ढेर को अग्नि नष्ट कर डालती है। और देवी का सिंह भी गर्दन के बालों को हिलाता हुआ और जोर जोर से शब्द करता हुआ असुरों के शरीर से मानो उनके प्राण को ढूंढ रहा हो। वहाँ देवी के गणों ने भी जब दैत्यों के साथ युद्ध किया तो देवताओं ने प्रसन्न होकर आकाश से उन पर पुष्प वर्षा की। इस प्रकार देवी ने संपूर्ण सेना का विनाश कर दिया।